ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 जो हमें स्टार्ट करना है आज। ठीक है, दैट इज मोशन इन अ प्लेन, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो वर्ड है प्लेन, इसका मतलब समझते हैं कि प्लेन क्या होता है। ठीक है, प्लेन का मतलब क्या है। अगर हम प्लेन को डिफाइन करें तो व्हाट इज प्लेन। बेसिकली प्लेन इज अ टू डायमेंशनल फिगर। एक टू डायमेंशनल फिगर को हम प्लेन कहते हैं। जैसे पेपर है, ठीक, तो पेपर जो है वो एक टू डायमेंशनल फिगर है, एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसको हम प्लेन बोलेंगे, राइट। यहाँ पे एक मैसेज आया पुनीत चौधरी का कि सर चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी क्वेश्चन कब कराओगे। बेटा पुनीत, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम आते हैं मेरे को व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन नंबर्स को भेज दो, मैं कल ही करा दूंगा आपको। ठीक है पुनीत, आप सबके लिए जिनको भी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने में, प्रैक्टिस करें और उसमें जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनका नंबर मेरे को लिख के भेज दें, मैं उन क्वेश्चंस को कल ही करा दूंगा। चाहे चैप्टर 2 के हो, कल चैप्टर 2 के पूछ लीजिए आप, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के, फिर ऐसे आप चैप्टर 3 के पूछ लीजिएगा, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए, तो प्लेन क्लियर हो गया। व्हाट इज प्लेन। एक टू डायमेंशनल फिगर को हम प्लेन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मोशन ऑफ प्लेन चैप्टर है इसको हम बेसिकली दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक तो पार्ट है वेक्टर्स और एक पार्ट है प्रोजेक्टाइल। दो पार्ट में का कैटेगराइजेशन होता है, एक तो है वेक्टर्स और एक है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो हमें आज जो स्टार्ट करना है वो वेक्टर से स्टार्ट करना है। अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है वेक्टर्स। ये हर जगह काम आता है, आपको पूरे फिजिक्स में काम आएगा। नेक्स्ट ईयर जब आप मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में एक वेक्टर चैप्टर भी आएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि सर व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखिए, जब भी हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। मतलब जिन क्वांटिटी को समझाने के लिए आपको दो चीजें बतानी पड़ रही है, एक मैग्नीट्यूड बताना पड़ रहा है और एक डायरेक्शन बतानी पड़ रही है, तो उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, अब अगर आप किसी भी पर्सन को डिस्प्लेसमेंट बताएंगे तो अगर आप सपोज करें कि वो यहाँ पर है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये उसकी फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है तो आपको ये बताना पड़ेगा, सपोज करो ये लेंथ 3 मीटर की है, तो उसे अगर आपको बताना है कि ए से बी तक जाने का जो शॉर्टेस्ट रास्ता अगर उसे बताना है तो आपको बताना पड़ेगा कि 3 मीटर इस डायरेक्शन में। आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि इस डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तब आप शॉर्टेस्ट रास्ते, तो उस शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और उस शॉर्टेस्ट पाथ को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन बतानी पड़ती है, राइट। अगर हमने डायरेक्शन नहीं बताई, अगर सपोज हमने उससे कह दिया कि आप ए से 3 मीटर आगे चले जाओ, बी पे पहुंच जाओगे आप, तो ऐसा नहीं कि हम ए से 3 मीटर जाए तो बी पे पहुंचेंगे। हो सकता है कि हम 3 मीटर इधर चले जाएं तो बी पे तो नहीं पहुंचे, शॉर्टेस्ट रास्ता तो नहीं हुआ वो। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि 3 मीटर इधर जाओ। अगर आप इधर बताओगे तो यानी कि आप डायरेक्शन बता दें, राइट। नेक्स्ट है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, फोर्स। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल कैसे है, देखिए जैसे एक गेट है, मैंने कहा कि मैंने इस गेट के ऊपर फोर्स लगाई 10 न्यूटन, राइट। अब आपने इस गेट के ऊपर 10 फोर्स लगा दी, लेकिन इतना कहने के बाद क्या आपको समझ में आएगा कि गेट खुला है या बंद हुआ है। क्या आप इस बात को समझ सकेंगे।
कि गेट को हमने बंद करा या खुला है, नहीं समझ सकेंगे। क्यों नहीं समझ सकेंगे? क्योंकि मैंने ये नहीं बताया कि मैंने 8 न्यूटन की फोर्स जो है उसको हमने उससे पुश करा है या पुल करा है, ये नहीं बताया मैंने। मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। अगर मैं डायरेक्शन बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर गेट खुला या बंद हुआ, राइट। इसलिए हम कहते हैं कि फोर्स एक कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको इस तरह से बताते हैं, एफ वेक्टर, ऐसे एरो लगा देते हैं। ये एरो क्या बताता है? ये एरो बताता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, ये एरो राइट की तरफ लग रहा है तो इसका मतलब ये राइट की तरफ फोर्स लग रही है? नहीं, चाहे फोर्स ऊपर लग रही हो, नीचे लग रही हो, राइट लग रही हो, लेफ्ट लग रही हो, कहीं भी लग रही हो, एरो हमेशा ऐसे ही बनेगा। लेकिन ये किसके ऊपर बनेगा? जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके ऊपर बनेगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का एरो ऐसे बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है बेटा जो मैंने पढ़ाया अभी आपको? यहां तक किसी को डाउट क्लास में? सही है सुनो। ठीक है, अब जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को बताते हैं, तो इस तरह से बताया जाता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ठीक है। देखिए बेटा हमारे पास क्या होता है, 3 डायरेक्शन होती है। एक तो होती है एक्स डायरेक्शन, एक होती है वाई डायरेक्शन और एक होती है जेड डायरेक्शन, इधर की तरफ बोलते हैं हम जेड डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे बाहर की तरफ आ रही होती है, दैट इज जेड आपकी तरफ, या अंदर की तरफ जा रहा होगा, दैट इज माइनस जेड, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को क्या करा गया है, इस एक्स वाई और जेड की टर्म में समझाया गया। अब वो कैसे समझाया गया मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले मैं आई जे और के का मतलब समझाता हूँ मैं आपको क्या होता है। देखिए आई का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर चल रहे हैं, यूनिट का मतलब होता है 1। जैसे मैंने कहा मैं एक्स में 1 मीटर आगे चला तो 1 आई कैप, मैं 2 मीटर आगे चला तो 2 आई कैप, मैं 2 मीटर पीछे आ गया तो -2 आई कैप, ठीक है। आई है कि एक यूनिट वेक्टर मतलब 1 यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। अगर हम एक्स डायरेक्शन में 1 चल रहे हैं तो आई कैप, अगर हम 2 चल रहे हैं तो 2 आई कैप, 10 चल रहे हैं तो 10 आई कैप, राइट। इतनी बात समझ में आती है नहीं? इसी तरीके से अगर हमारे पास जे कैप आता है तो जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। वाई मतलब ऐसे है बेटा, कैप रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कैप होता है बच्चे वो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम के कैप लिखते हैं तो के कैप इज यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस, ठीक है। यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, दैट इज कॉल्ड के कैप, ठीक है। पहले आप ये कॉपी करिए बेटा, सब नोट करिए अपनी अपनी कॉपी में।
चैप्टर 3 के नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे यार। आपने कॉपी कर लिया? ठीक है, अब देखें आगे। अब इनका हम यूज कैसे करते हैं, इनकी हेल्प कैसे लेते हैं, देखिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, मैंने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई 5 I कैप। मैंने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई 5 I कैप। जैसे मैंने कहा, मान लो ये एक बॉडी है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई 5 I कैप। अब आई कैप का मतलब क्या है कि मैंने जो फोर्स लगाई है वो 5 न्यूटन की लगाई है। आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इसको जो फोर्स लगेगी वो ऐसे लगेगी इधर की तरफ, एक्स डायरेक्शन में। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब मैंने ऐसे लिख दिया 5 I कैप, तो जिसने भी मेरी बात सुनी, जिसने भी मेरी बात समझी, उसको अपने आप समझ में आ गया कि हाँ सर, आपने 5 न्यूटन की फोर्स एक्स लगाई होगी। इस 5I के अंदर दोनों बातें, एम्पलीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। ऐसे सपोज करिए कि मैंने लिखा F इक्वल्स टू 5J कैप। दैट मीन्स ये अगर बॉडी रखी हुई है तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, इट इज 5J कैप। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास वन डायरेक्शन में। आप जरूरी नहीं कि सिंपल आई का इस्तेमाल करें, आप आई के साथ जे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आई के साथ जे तीनों भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखें। अब विशाखा अगर नेगेटिव में मूव करेगा तो आप -5 I कैप लिख देंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव में मूव करेगा तो -5 I कैप लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि ये हमारे पास एक वेक्टर है XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, राइट। हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखिए। अगर हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हमेशा ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से लिख देंगे तो मतलब वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, या सिंपल ऐसे लिख दो, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही है। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसको निकालने का तरीका होता है √x² प्लस y² प्लस z²। ये हमारे पास किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने का तरीका होता है, राइट। ठीक है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल
ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। ये मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, मैग्नीट्यूड निकालिए वेक्टर का। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट जो आई के साथ आ रहा है, आई के साथ क्या आ रहा है? 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या आ गया? रूट 18। तो रूट 18 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया किसका? ए वेक्टर का। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सबको समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? यस, क्लियर हुआ बेटा? सबको बताइए यस और नो। हाँ, आगे सॉल्व भी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। आप इसको आगे 3√2 भी लिख सकते हैं। आप इसको 3√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉपी करो बेटा जल्दी से, सब बच्चे नोट करो। सब बच्चे नोट करिए। नोट कर लिया बेटा सबने? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या आता है? सबसे पहला टाइप आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ठीक है, यूनिट वेक्टर को हमेशा हम क्या करते हैं? ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके ऊपर भी कैप लग जाएगी आप समझ जाइएगा यूनिट वेक्टर है। जैसे मैंने भी आपको आई कैप बताया था, जे कैप बताया था, वो भी यूनिट वेक्टर के एग्जाम्पल है। अब यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर which have unit magnitude and same direction as that of given vector। जो हमारे पास दे रखा होता है उसी की डायरेक्शन जो होती है वो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज करिए कि हमारे पास ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। ठीक है, अब मैं अगर इसका यूनिट वेक्टर बनाना चाहता हूं तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, 5 नहीं होगा, 1। तो मुझे अगर इसका यूनिट वेक्टर बनाना है तो मैं इस 5 की जगह लेंथ कितनी लूंगा? 1 लूंगा, बस यहां तक की लेंथ लूंगा। लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो वही है जो इस 5 वाले की थी। इसका एरो उधर ही जाएगा जिधर 5 वाले का एरो जा रहा है, ठीक उतने ही एंगल पर। तो ये जो मैंने छोटा सा वेक्टर बना दिया इसको यूनिट वेक्टर कहा जाएगा। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे यूनिट वेक्टर वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले
आपको यूनिट डेफिनेशन समझ में आ गई? यस बेटा, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्लियर हो गई? यस और नो? अब देखिए, ए कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है और ए मतलब है यूनिट वेक्टर। ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर है। मैं रिपीट करता हूं दोबारा डेफिनेशन। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन होती है वो वही डायरेक्शन होती है जो हमें गिवन वेक्टर दे रखा है। जो भी हमें वेक्टर दे रखा है, अगर हमें उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका मतलब ये होगा कि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन उसी वेक्टर के होगी हमने यूनिट वेक्टर बनाया है। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं यूनिट वेक्टर? देखिए, किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ये जो सॉल्व करके आंसर आएगा ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। किसका यूनिट वेक्टर कहलाएगा? ए वेक्टर का। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज करिए कि मेरे पास एक वेक्टर है ए और मेरे से कहा गया है इसका यूनिट वेक्टर बनाओ। ठीक है, ये मेरे पास ए वेक्टर है और मेरे को इसका यूनिट वेक्टर बनाना है। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा √17। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगर मेरे को यूनिट वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका क्या होता है? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर, यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप को डिवाइड कर दो किससे? √17 से। किससे डिवाइड कर देंगे? √17 से। तो ये जो हमारे पास आंसर आ ये जो हमारे पास आंसर आ गया इसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ए कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए कैप की वैल्यू हो जाएगी 2/√17 i कैप, 3/√17 j कैप, 2/√17 k कैप। इसको यूनिट वेक्टर कहा जाएगा। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा। जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप देखना इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। ठीक है चौधरी? करिए बेटा, कॉपी कर लीजिए सब बच्चे, नोट करिए, अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए जल्दी से। नोट डाउन करिए बेटा सब, कॉपी करिए बच्चे। हाँ विशाखा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर 1 नहीं होता, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है।
कर लिया कॉपी सबने? हाँ, इसका मैग्नीट्यूड भी ऐसे फाइंड आउट होगा। एक्स के साथ वाले का स्क्वायर करना, 2/√7 का स्क्वायर करना, 3/√7 का स्क्वायर करना, 2/√17 का करना। इसको सॉल्व करके भी आंसर 1 ही आएगा। ठीक है बेटा? चलिए और बाद में कराते हैं आपको, अभी इतना ही करेंगे। ठीक है?